एक भयानक एलियन प्रजाति के पैरासाइट के हमले में इंसान एक अजीब जानवर में बदल रहे थे जिनका भोजन ही इंसानों के सिर थे। बस पल भर में इंसानों के सिर को काट खाना इन एलियनों का काम था। तो आज की ये मूवी जापानी प्रसिद्ध एनीमे सीरीज पैरासाइट की लाइव एक्शन मूवी है। तो उम्मीद है मूवी आपको कमाल की लगेगी। और हाँ, ये पहला पार्ट है और दूसरा पार्ट कुछ दिनों के अंदर आएगा, इसलिए मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाकर रख लें। तो कहानी की शुरुआत में हम कुछ अजीब छोटे छोटे जीव देखते हैं। समुद्र के पानी से बाहर निकलकर शहर की तरफ बढ़ रहे हैं। इन्हें पैरासाइट नाम दिया गया है। तो उसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो अपनी पत्नी के साथ सोया हुआ था और ठीक उसी समय वो एलियन पैरासाइट आकर उस आदमी के कान में घुस जाता है। पैरासाइट के कान में घुसते ही आदमी भयानक तरीके से तड़पने लगता है, लेकिन कुछ देर बाद आदमी फिर शांत होकर सो जाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इसके बाद हमें सिनिची नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो कान में हेडफोन लगाकर गाना सुन रहा था। ठीक उसी समय एक और एलियन पैरासाइट आकर उसके कान के अंदर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन सिनिची ने कान में हेडफोन लगाकर रखा था, जिसकी वजह से वो पैरासाइट सिनिची के कान में घुस ही नहीं पाता। और जब पैरासाइट कान के अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं पाता तो वो सिनिची की नाक से घुसने की कोशिश करता है, लेकिन नाक में कुछ घुसने की वजह से सिनिची की आंखें खुल जाती हैं और वो तेजी से पैरासाइट को पकड़कर दूर फेंक देता है। लेकिन फिर भी वो पैरासाइट सिनिची की तरफ बढ़ता रहता है, इसलिए सिनिची डर के मारे एक किताब उठाकर पैरासाइट को मारने की कोशिश करता है। लेकिन ठीक उसी समय पैरासाइट उसके हाथ में काट लेता है और चमड़ी थोड़ी काट कर हाथ के अंदर घुस जाता है और उसके हाथ के जरिए शरीर की तरफ बढ़ने लगता है। यह दृश्य देखकर वो खुद पूरी तरह घबरा जाता है और वो जल्दी से एक रस्सी उठाकर अपना हाथ मजबूती से बांध लेता है ताकि वो पैरासाइट उसके शरीर के अंदर और न जा सके। लेकिन पैरासाइट हाथ के अंदर घुसने की वजह से सिनिची को बहुत तकलीफ होने लगती है, जिसकी वजह से वो जोर जोर से चीखने लगता है और सिनिची की चीख सुनकर उसकी माँ उसके पास दौड़कर आ जाती है। तब सिनिची अपनी माँ से कहता है, माँ मेरे हाथ में एक कीड़ा घुस गया है। लेकिन जब सिनिची की माँ उसके हाथ को चेक करती है तो उसके हाथ के अंदर कुछ भी वो नहीं देख पाती। ये देखकर सिनिची की माँ को लगता है कि सिनिची शायद उसके साथ मजाक कर रहा है, इसलिए वो इस कमरे से चली जाती है। लेकिन इधर सिनिची चिंता में पड़ जाता है कि कीड़ा आखिर कहाँ गायब हो गया। तो खैर, अगले दिन सुबह जब सिनिची नाश्ता कर रहा था तभी उसका दायां हाथ, यानी जिस हाथ में वो पैरासाइट घुसा था, वो हाथ उसे अजीब लगने लगता है। उसके बाद हम उस आदमी को देखते हैं जिसके कान के अंदर वो पैरासाइट घुसा था। वो आदमी बहुत अजीब व्यवहार करने लगता है और उसकी आंखें उल्टी पलटी होने लगती हैं, जैसे उसके शरीर पर उसका कोई नियंत्रण ही नहीं था। और कुछ देर बाद वो आदमी अपनी पत्नी के पास चला जाता है और तभी अचानक उसका मुंह एक विशाल जानवर की तरह अजीब तरीके से खुल जाता है, जिसके अंदर बहुत सारी आंखें थीं। और अब उसकी पत्नी सब कुछ समझ पाने से पहले ही आदमी उसकी पत्नी का सिर एक झटके में काट कर खा जाता है। यहाँ हम समझ पाते हैं कि यह पैरासाइट असल में इंसान के कान से घुसकर उनके दिमाग पर कब्जा कर लेता है और फिर उस इंसान के शरीर को अपनी इच्छा से नियंत्रित करने लगता है। इसके बाद हम फिर सिनिची को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ स्कूल जा रहा था, लेकिन आज सिनिची का व्यवहार पूरी तरह अलग था और जिस हाथ में पैरासाइट घुसा था उस हाथ पर उसका कोई कंट्रोल ही नहीं था। उसका हाथ अजीब तरीके से सिनिची की गर्लफ्रेंड को छूने लगता है और अचानक ही सिनिची की गर्लफ्रेंड का प्राइवेट पार्ट पकड़ लेता है। यह देखकर सिनिची की गर्लफ्रेंड उस पर गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। इसके बाद जब सिनिची क्लास में जाकर बैठता है तभी उसका इरेजर गलती से नीचे गिर जाता है और जब सिनिची उसे उठाने की कोशिश करता है तो वो इरेजर उठा नहीं पाता क्योंकि इरेजर उसके से काफी दूर गिर गया था। लेकिन तभी अचानक उसका हाथ रबर की तरह लंबा होकर इरेजर उठा लेता है। यह घटना देखकर सिनिची पूरी तरह हैरान हो जाता है और वो कुछ समझ ही नहीं पाता कि उसके साथ यह सब क्या हो रहा है। तो खैर, क्लास खत्म होने के बाद जब सिनिची अपने दोस्तों के साथ बास्केटबॉल खेल रहा था तो वो काफी दूर से सीधा बास्केट रिंग में बॉल डाल देता है। यह देखकर उसके दोस्त सब हैरान रह जाते हैं और सिनिची के साथ साथ उसके दोस्तों के दिमाग में भी नहीं आता कि सिनिची ने यह काम कैसे किया। तो खैर, इसके बाद सिनिची परेशान चिंतित होकर जब घर लौटता है तो वो इस बारे में इंटरनेट पर रिसर्च करने लगता है, लेकिन उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। और ठीक उसी समय अचानक उसके हाथ से एक आंख बाहर निकल आती है, लेकिन सिनिची के देखते ही वो आंख फिर हाथ के अंदर छिप जाती है। यह देखकर सिनिची बहुत डर जाता है और वो एक चाकू उठाकर अपने हाथ के उस जगह को काटने चला जाता है जहां से वो आंख निकली थी। लेकिन तभी उसका हाथ एक बड़े सांप में बदलकर उसे डराने लगता है और फिर वो हाथ एक छोटे जीव में बदल जाता है। सिनिची बहुत ज्यादा डर गया था और वो अपने हाथ से पूछता है कि तुम कौन हो। तभी तुरंत उसका हाथ उसके ही शब्द दोहरा कर कहता है, कौन हो तुम। अब सिनिची रोते हुए खुद से कहता है कि मेरे हाथ की यह क्या हालत हो गई है। तभी वो जीव सिनिची के शब्दों को फिर दोहराने लगता है और फिर वो सिनिची से कहता है कि मैंने तुम्हारा हाथ खा लिया है। दूसरी तरफ हम उस आदमी को देखते हैं जिसने अपनी
पत्नी का सिर खा लिया था। और अब वो आदमी टीवी के सामने बैठकर इंसानों की भाषा सीखने लगता है। साथ ही हम यह भी देखते हैं कि इस आदमी ने अपनी पत्नी का पूरा शरीर ही खा लिया है। तो अब अगले दिन सुबह जब सिनिची नींद से उठता है तो वो देखता है कि वो जीव जो उसके हाथ से जुड़ा है वो सिनिची के लैपटॉप और किताबें पढ़कर इंसानों के आचार व्यवहार सब कुछ सीख रहा है। यहाँ सिनिची उस जीव से कहता है कि मैं अस्पताल जाकर अपना हाथ कटवा दूंगा और तुम्हें मेरे से अलग कर दूंगा। यह बात सुनकर वो जीव कहता है कि देखो, अगर तुम ऐसा करते हो तो शायद तुम मेरे से अलग हो जाओगे, लेकिन तुम अपना एक हाथ हमेशा के लिए खो दोगे और मैं जानता हूँ तुम ऐसा कभी नहीं करोगे। यहाँ जीव सिनिची से और कहता है कि मैं तो तुम्हारे पूरे शरीर पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुमने तो अपना हाथ रस्सी से बांधकर मुझे आगे बढ़ने ही नहीं दिया, इसलिए अब मैं सिर्फ तुम्हारे हाथ पर ही कब्जा कर पाया हूँ। और अब हम दोनों एक दूसरे से पूरी तरह मिल चुके हैं। साथ ही जीव सिनिची से यह भी कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करूंगा, क्योंकि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी मर जाऊंगा। अब यहाँ सिनिची को थोड़ा सा उस जीव पर भरोसा आता है, क्योंकि वो समझ चुका था कि यह जीव उसका कोई नुकसान नहीं करेगा। तो अब सिनिची उस जीव से पूछता है, अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? तभी वो जीव कहता है कि तुम मुझे मिगी कहकर पुकार सकते हो। इसके बाद जब सिनिची स्कूल चला जाता है तो वहाँ मिगी बहुत सारी किताबें पढ़ने लगता है, जिससे वो इंसानों के बारे में और बहुत कुछ जानने लगता है। मिगी बहुत ज्यादा बुद्धिमान था। जब सिनिची क्लासरूम से बाहर निकलता है तभी मिगी पास के क्लास में स्टूडेंट्स को फाइट प्रैक्टिस करते हुए बहुत गहराई से देखने लगता है। बहुत ध्यान से मिगी उनकी फाइटिंग स्किल देखता है और वो खुद भी ये सब सीख लेता है। इसके बाद जब सिनिची पेंटिंग क्लास में बैठकर तस्वीर बना रहा था तभी वो जीव सिनिची के हाथ से उसकी गर्लफ्रेंड की बहुत सुंदर एक तस्वीर बना देता है। ठीक उसी समय सिनिची की गर्लफ्रेंड वहाँ आ जाती है और जब वो अपने बॉयफ्रेंड के हाथ से बनी अपनी इतनी सुंदर तस्वीर देखती है तो वो सिनिची पर बहुत खुश हो जाती है और उसे कहती है, पिछली बार तो तुम गलती से मेरा प्राइवेट पार्ट टच कर बैठे थे, लेकिन अगर फिर से ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। यह कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद स्कूल छूटने पर जब सिनिची घर लौटता है और बाथटब में नहाने जाता है तभी मिगी कहता है, मैं तुम्हारे शरीर की जांच करना चाहता हूँ। सिनिची उसे यह काम करने से मना करता है, लेकिन मिगी जोर देकर उसके शरीर के विभिन्न हिस्से देखने लगता है और उसके सभी बॉडी पार्ट्स देखने के बाद मिगी सिनिची पर हंसने लगता है। और यहाँ हम जान पाते हैं कि मिगी और सिनिची के बीच अब काफी अच्छी दोस्ती हो गई है। ये दोनों अब एक साथ रहना सीख गए हैं। दूसरी तरफ हम शहर के बाहर की स्थिति देखते हैं, जहाँ और भी कई पैरासाइटों ने दूसरे इंसानों के शरीर पर पूरी तरह कब्जा कर लिया है और वो पैरासाइट इंसानों को मार मार कर खा रहे थे। यह खबर अब पूरे शहर में फैल चुकी है, लेकिन सामान्य कोई इंसान यह नहीं जानता था कि इंसानों को मार रहा है कौन। और एक दिन जब सिनिची मार्केट चला जाता है तभी मिगी सिनिची से कहता है कि मैं आसपास मेरे जैसा कोई पैरासाइट होने का एहसास पा रहा हूँ। अब सिनिची उसकी बात इग्नोर करने ही वाला था, लेकिन मिगी उसे जोर देकर एक रेस्टोरेंट के अंदर ले जाता है। वहाँ वो एक आदमी को देखता है और उस आदमी के शरीर पर भी पैरासाइट ने पूरी तरह कब्जा कर लिया था, जिसे देखने में बहुत भयानक लग रहा था। और वो आदमी एक सामान्य इंसान को मार कर खा रहा था। यहाँ वो आदमी जब सिनिची को देख पाता है तो वो समझ जाता है कि सिनिची के शरीर में भी एक पैरासाइट है। इस वजह से वो आदमी सिनिची को इंसानी मांस खाने के रूप में देता है, लेकिन सिनिची मांस खाने से मना कर देता है। यह देखकर आदमी समझ जाता है कि सिनिची के शरीर में जो पैरासाइट है वो असल में सिनिची के शरीर पर पूरा नियंत्रण नहीं ले पाया है और यह पैरासाइट सिर्फ उसके हाथ से जुड़ा है। यह बात समझकर वो आदमी सिनिची को मार डालने का सोचता है, लेकिन उस सोचने से पहले ही सिनिची के हाथ से जुड़ा पैरासाइट यानी मिगी समझ जाता है कि यह आदमी अब सिनिची को मार डालने वाला है। इसलिए मिगी सिनिची से कहता है कि आदमी तुम्हें मार डालेगा, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भागो। यह बात समझकर सिनिची बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो किसी तरह दरवाजा नहीं खोल पाता। ठीक उसी समय वो आदमी सिनिची के पास आता है और वो अपना ही एक हाथ काटकर मिगी से कहता है, तुम सिनिची का हाथ छोड़कर मेरे हाथ में आ जाओ। लेकिन मिगी और सिनिची के बीच इतने दिनों में काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी और मिगी को सिनिची का शरीर बहुत पसंद भी था, इसलिए मिगी उस आदमी के हाथ के अंदर जाने से इनकार कर देता है और यह देखकर वो आदमी गुस्सा हो जाता है और वो सिनिची पर हमला करने लगता है। लेकिन यहाँ मिगी सिनिची की जान बचाने के लिए उस पैरासाइट से फाइट करता है और चूंकि मिगी ने सिनिची के स्कूल में छात्रों को फाइट करते देखा था, इसलिए मिगी उन फाइट मूव्स का इस्तेमाल करके पैरासाइट का सिर शरीर से पूरी तरह अलग कर देता है, जिससे वो पैरासाइट वहीं मर जाता है। ठीक उसी समय वहाँ कोई आता है, इसलिए आदमी के देखने से पहले सिनिची तेजी से पीछे के रास्ते से वहाँ से निकल जाता है। तो अब घर लौटकर वो अपनी माँ को इन सब बातों के बारे में कुछ नहीं बताता। इधर खबर में दिखाया जा रहा था कि शहर में रोज कुछ इंसान गायब हो रहे हैं जिनकी लाश भी नहीं मिल रही, लेकिन पुलिस को इस बारे में कुछ पता नहीं कि असल में इंसानों को कौन और क्यों गायब कर रहा है। और अब पूरे शहर में सिनिची के अलावा असल में कोई नहीं
जानता था कि इंसानों को पैरासाइट मारकर खा रहे हैं। तो यहाँ सिनिची अपने दोस्त मिगी से कहता है कि देखो, तुम अपने पैरासाइट दोस्तों से कहो कि वे इंसानों को इस तरह मारकर न खाएं। तभी मिगी जवाब देता है कि देखो, जैसे तुम इंसान सब्जियां, पशु पक्षियों को मारकर खाते हो, वैसे ही हम जिंदा इंसानों को खाते हैं। इसमें असल में बुरा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमें इंसानों को खाने के लिए बनाया गया है। और मेरी बात चूंकि तुमने कही तो तुम्हारे पूरे शरीर पर मेरा नियंत्रण नहीं है, इसलिए तुम जो कुछ भी खाते हो उससे ही मुझे काफी एनर्जी मिल जाती है। इसलिए मुझे और इंसानों को खाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। तो अब अगले दिन जब सिनिची स्कूल जाता है, तभी मिगी उसे कहता है कि आसपास मेरे जैसा एक और पैरासाइट है, ऐसा मुझे लग रहा है। और वो पैरासाइट कोई और नहीं बल्कि सिनिची का टीचर था, जिसका नाम राइको तामिजा था। सिनिची जब टीचर को देखता है तो वो समझ जाता है कि उनका यह टीचर एक पैरासाइट से संक्रमित है, और वो टीचर भी समझ जाता है कि सिनिची के साथ भी एक पैरासाइट जुड़ा है। तो अब स्कूल छूटने के बाद टीचर सिनिची को अपने पास बुलाता है और कहता है कि तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ स्कूल में इसलिए आया हूँ ताकि मैं इंसानों का आचार व्यवहार सीखकर इंसानों के बीच मिलजुल कर रह सकूं। साथ ही वो यह भी बताता है कि मैं दूसरे एक पैरासाइट के साथ मिलकर खुद को प्रेग्नेंट कर लिया हूं, ताकि यह जान सकूं कि दो पैरासाइट मिलकर जो बच्चा जन्म लेगा वो असल में इंसान होगा या कोई पैरासाइट। इसके बाद वो टीचर खुद को और दो पैरासाइटों से परिचय करवाता है जिनके शरीर पर पैरासाइट ने कब्जा कर लिया था। इनमें एक हाई स्कूल का स्टूडेंट था और दूसरा एक पुलिस ऑफिसर था। टीचर सिनिची से कहता है कि हम तीनों का एक ग्रुप है जो एक दूसरे को सारी खबरें देते हैं, ताकि हम सब इंसानों के बीच छिप कर रह सकें। और टीचर सिनिची से और कहता है कि तुम्हें भी हमारे ग्रुप में शामिल हो जाना चाहिए। लेकिन सिनिची इनके ग्रुप के साथ कोई काम करने को राजी नहीं होता। तब टीचर सिनिची से कहता है, ठीक है, अगर तुम हमारे ग्रुप में शामिल नहीं होना चाहते तो तुम्हारी मर्जी, लेकिन हमारे बारे में किसी को खबर न लगे। अगर तुमने किसी को बताया कि हम पैरासाइट हैं तो हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। यह कहकर वे तीनों वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन जाते वक्त वो पुलिस ऑफिसर सिनिची को बहुत अजीब नजरों से देखने लगता है। तो खैर, यहाँ मिगी सिनिची से कहने लगता है कि तुम्हारे टीचर में जो पैरासाइट है वो पूरी तरह शांत है। मैं आज तक उसके जैसा शांत पैरासाइट कभी नहीं देखा, लेकिन इस पुलिस ऑफिसर में मुझे थोड़ी गड़बड़ लग रही है। इसलिए तुम पुलिस ऑफिसर से थोड़ा अलर्ट रहना। और जब सिनिची घर लौट कर जा रहा था, ठीक उसी समय सड़क पर उसके सामने वो पैरासाइट पुलिस ऑफिसर आ जाता है। पुलिस ऑफिसर सिनिची पर बहुत गुस्सा था, क्योंकि वो जान गया था कि कुछ दिन पहले रेस्टोरेंट में जो पैरासाइट मरा था उसे सिनिची ने मारा था। इस वजह से वो पुलिस ऑफिसर सिनिची को मारने के लिए उस पर हमला कर देता है। लेकिन मिगी पुलिस ऑफिसर के हमले को रोककर सिनिची को बचा लेता है। फिर मिगी उस पुलिस ऑफिसर से फाइट शुरू कर देता है और यहाँ दोनों के बीच काफी जोरदार फाइट शुरू हो जाती है। और जब मिगी और वो पुलिस ऑफिसर लड़ रहे थे, तभी सिनिची बुद्धि लगाकर आगे बढ़ता है और दूसरे हाथ से वो पुलिस ऑफिसर के पेट में एक लोहे की रॉड घुसा देता है, जिससे पुलिस ऑफिसर के शरीर से खून बहने लगता है। और चूंकि यह पैरासाइट एक इंसान के शरीर में था, इसलिए पुलिस ऑफिसर का शरीर कमजोर होने के साथ साथ पैरासाइट भी कमजोर होकर वहीं गिर जाता है। इसके बाद वो सीधा अपने घर की तरफ जाने लगता है और इधर ज्यादा खून बहने की वजह से इस पुलिस ऑफिसर का शरीर पूरी तरह काम करना बंद कर देता है। इसलिए उस पुलिस ऑफिसर के शरीर में जो पैरासाइट था वो पुलिस के शरीर से बाहर निकल आता है और अब वो एक नए इंसान के शरीर की तलाश कर रहा था। ठीक उसी समय वो सड़क से सिनिची की माँ जा रही थी और वो पुलिस ऑफिसर के शरीर से बाहर निकला पैरासाइट सिनिची की माँ के शरीर के अंदर घुस जाता है। दूसरी तरफ घर में सिनिची बहुत उदास बैठा था, क्योंकि आज उसने एक इंसान को मार डाला था। इस वजह से वो खुद को बहुत गिल्टी या अपराधी महसूस कर रहा था। लेकिन ठीक उसी समय मिगी सिनिची को सतर्क करता है और कहता है कि वो पुलिस ऑफिसर वाला पैरासाइट फिर हमारी तरफ आ रहा है। यह सुनकर वो बहुत चिंता में पड़ जाता है और कहता है कि उस पुलिस ऑफिसर को तो हमने मार दिया था, लेकिन कौन जानता था वो फिर कैसे जिंदा हो गया। तो खैर, अब खुद को बचाने के लिए सिनिची एक चाकू लेकर एक कोने में छिप जाता है और ठीक उसी समय सिनिची की माँ घर के अंदर आ जाती है। सिनिची की माँ बहुत अजीब व्यवहार कर रही थी और इसे देखते ही मिगी समझ जाता है कि वो पुलिस ऑफिसर का पैरासाइट अब सिनिची की माँ के शरीर में आ गया है। इसलिए मिगी सिनिची की माँ को अब मार डालना चाहता है, लेकिन सिनिची मिगी को यह काम करने से मना कर देता है, क्योंकि सिनिची अपनी माँ को बहुत प्यार करता था और कोई बच्चा भी क्या चाहेगा कि अपने ही हाथों से अपनी माँ को मार डाले। लेकिन ठीक उसी समय सिनिची की माँ एक भयानक जानवर में बदल जाती है और उसके साथ जुड़े उस पैरासाइट ने सिनिची की छाती पर घातक हमला कर दिया, जिससे सिनिची गंभीर रूप से घायल होकर नीचे गिर जाता है। और अब सिनिची को मारने के बाद भी वो पैरासाइट वहां से बाहर निकल जाता है। यहाँ सिनिची के दिल पर चोट लगने की वजह से सिनिची मौत के मुंह में चला गया था और वो आखिरी सांस ले रहा था। तो इन सब को देखकर मिगी अब सिनिची को बचाने के लिए उसके हाथ से बाहर निकलकर शरीर के उस हिस्से में चला जाता है जहाँ छेद हो गया
था और सिनिची कई घंटों तक इस हालत में वहाँ पड़ा रहता है। यहाँ हम देखते हैं कि मिगी फिर सिनिची के हाथ में वापस आ गया है और ठीक कुछ घंटों बाद अचानक सिनिची को होश आ जाता है। होश आने के बाद सिनिची आईने के सामने जाकर अपनी चोट वाली जगह देखने लगता है, लेकिन सिनिची अपने शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं देख पाता। यहाँ मिगी उसे कहता है कि मैंने तुम्हारा दिल ठीक करने के लिए अपने हिस्से के कुछ सेल्स या कोष वहाँ लगा दिए थे, जिससे तुम्हारा दिल फिर पहले जैसा हो गया है, तुम्हारी जान बच गई है। लेकिन यहाँ सिनिची फिर बचकर भी पूरी तरह खुश नहीं था, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ उसकी माँ ही उसके साथ थी। लेकिन अब उसकी माँ भी एक पैरासाइट के कब्जे में चली गई है, इसलिए अब सिनिची उस पुलिस ऑफिसर के पैरासाइट पर बहुत गुस्सा हो जाता है और बदले की आग में जलने लगता है। तो खैर अगले दिन सिनिची उस पुलिस ऑफिसर वाले पैरासाइट को ढूंढने निकल पड़ता है, जो सिनिची की माँ का शरीर कब्जा कर चुका है। और यहाँ हम देखते हैं कि सिनिची अब पूरी तरह बदल चुका है। जहाँ पहले वो एक डरपोक लड़का था, लेकिन अब उसके शरीर में मिगी के सेल्स आने की वजह से वो बहुत ज्यादा आक्रामक और गुस्सैल हो गया है। अब वो पूरे शहर में उस पैरासाइट को ढूंढने लगता है जो उसकी माँ का शरीर कब्जा कर चुका है, लेकिन उस पैरासाइट को वो कहीं नहीं ढूंढ पाता। और ठीक उसी समय वो एक ऐसे जगह पर चला जाता है जहाँ बहुत सारे लोग जमा हुए थे और वहाँ एक पॉलिटिशियन हिरोकावा लोगों को जमा करके उनसे वोट मांग रहा था। उस पॉलिटिशियन को देखते ही सिनिची समझ जाता है कि नेता अब वोट मांग रहा है, वो खुद भी एक पैरासाइट है। ये देखकर सिनिची बहुत डर जाता है, क्योंकि अगर वो पैरासाइट नेता चुनाव जीत गया तो पूरा शहर खतरे में पड़ सकता है। तो अब अगले दिन जब सिनिची स्कूल जाता है तो वहाँ उसकी ट्रांसफर हुए स्टूडेंट से मुलाकात हो जाती है, जो खुद एक पैरासाइट था और स्टूडेंट टीचर के ग्रुप में शामिल था। यहाँ हम जान पाते हैं कि टीचर ने जानबूझकर इस स्टूडेंट को इस स्कूल में ट्रांसफर करवाया था, ताकि यह स्टूडेंट सिनिची पर हमेशा नजर रख सके। यहाँ वो छात्र बाकी छात्रों के सामने सिनिची के साथ ऐसे मिलने का बहाना करता है जैसे ये दोनों पहली बार मिल रहे हैं, और इन सबको ऊपर से वो पैरासाइट टीचर नजर रख रहा था। तो घर आने के बाद मिगी सिनिची से कहता है कि जिस दिन से मैंने तुम्हारा दिल अपने सेल्स से ठीक किया है, उस दिन से मुझे बहुत थकान महसूस हो रही है, इसीलिए अब मुझे रोज 4 घंटे के करीब सोना होगा, और जब मैं सो जाऊंगा तो तुम्हें खुद का ख्याल खुद रखना होगा। यह कहकर मिगी अचानक सो जाता है। सिनिची उसे जगाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन मिगी किसी तरह जग ही नहीं रहा था। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर पूरे शहर भर में कई लोगों की मौत की रिपोर्ट पाते हैं और उन्हें पता चलता है कि पूरे शहर में कुछ ऐसे इंसान हैं जिनके शरीर में पैरासाइट है, और वो पैरासाइट इंसानों का रूप धरकर सबके बीच छिपे रहकर इंसानों को मार रहे हैं। यह बात जानते ही पुलिस ऑफिसर इस बारे में रिसर्च करने लगते हैं और उन्हें पता चलता है कि अगर किसी इंसान के शरीर में पैरासाइट घुस गया हो तो उस इंसान के सिर के बाल नोचने पर वो बाल किसी जिंदा चीज की तरह हिलने लगेंगे। और इस खबर को जानते ही पुलिस वाले टीवी पर यह न्यूज चला देते हैं, जिससे शहर के हर इंसान को अब पैरासाइटों को पहचानने का एक तरीका मिल जाता है। और उसके अगले दिन ही हम स्कूल में देखते हैं कि वो ट्रांसफर होकर आया स्टूडेंट जो एक पैरासाइट था, और इस क्लास की सारी लड़कियां सहित सारे छात्र छात्राएं मिलकर तस्वीर बनाने का कंपटीशन कर रहे थे। यहाँ सिनिची की गर्लफ्रेंड भी थी, लेकिन ठीक उसी समय एक लड़की मजाक करके उस स्टूडेंट के सिर से एक बाल खींचकर नोच लेती है, और साथ ही वो बाल किसी जिंदा चीज की तरह उल्टा पलटा हिलने लगता है। यह देखकर वो लड़की बहुत डर जाती है, क्योंकि वहाँ मौजूद सारी लड़कियां समझ जाती हैं कि स्टूडेंट एक पैरासाइट है। साथ ही वो पैरासाइट स्टूडेंट भी समझ जाता है कि उसका असली रूप अब सबके सामने आ चुका है। इस वजह से वो अब अपने असली रूप में आ जाता है और उन लड़कियों पर हमला कर देता है। यहाँ सारी लड़कियां चीखने लगती हैं और लड़कियों की आवाज सुनकर सिनिची उन्हें बचाने के लिए दौड़कर चला जाता है। और दूसरी तरफ वो पैरासाइट टीचर भी समझ जाता है कि जो पैरासाइट स्टूडेंट सिनिची पर नजर रख रहा था उसका असली रूप फंस गया है। अब क्लासरूम के अंदर सिनिची की गर्लफ्रेंड हिम्मत जुटाकर कुछ केमिकल की बोतल उठाकर सीधा उस पैरासाइट के मुंह पर फेंक मारती है, जिसकी वजह से वो पैरासाइट पूरी तरह जलने लगता है। वो पूरी तरह बेकाबू हो जाता है और फिर वो इधर उधर एलोपाथारी हमला करने लगता है। अब कुछ देर बाद जब सिनिची वहाँ पहुँचता है तब तक वो पैरासाइट कई लड़कियों को मार चुका था और अब वो सिनिची की गर्लफ्रेंड के पीछे पड़ गया था। यह देखकर सिनिची दौड़कर जाकर उस पैरासाइट को नीचे गिरा देता है और उसके साथ लड़ाई शुरू कर देता है। ठीक उसी समय वहाँ पैरासाइट टीचर भी आ जाता है और अब वो टीचर जब देखता है कि यह पैरासाइट स्टूडेंट कई लड़कियों को मार डाला है तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि स्टूडेंट्स की इस बेवकूफी की वजह से टीचर का भी असली रूप दुनिया के सामने आ सकता था। इसलिए वो टीचर वहाँ एक बम फेंक कर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन बम फटने से पहले सिनिची अपनी गर्लफ्रेंड को उठाकर खिड़की से नीचे कूद जाता है और तभी ऊपरी फ्लोर पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है। लेकिन इस ब्लास्ट में वो स्टूडेंट मरता नहीं है जिसके अंदर पैरासाइट था, हालांकि वो अब बहुत बुरी तरह घायल हो गया है। दूसरी तरफ
तरफ बाहर सिनिची की गर्लफ्रेंड सिनिची को बहुत अजीब नजरों से देखने लगती है, क्योंकि बिल्डिंग की 3 मंजिल से कूदने के बाद भी सिनिची को कुछ नहीं हुआ था। और अब सिनिची की गर्लफ्रेंड भी समझ जाती है कि उसका बॉयफ्रेंड खुद भी एक पैरासाइट है। इधर कुछ देर बाद जिस फ्लोर पर ब्लास्ट हुआ था वहां पुलिस आ जाती है और पुलिस यह जानने की कोशिश करती है कि असल में इस ब्लास्ट को किसने किया। लेकिन ठीक उसी समय वो स्टूडेंट एक पुलिस ऑफिसर पर हमला करके उसे मार डालता है। इसके बाद वो स्टूडेंट खुद को बचाते बचाते छत पर जाने लगता है। ठीक उसी समय बाहर मिगी सिनिची से कहता है कि वो स्टूडेंट अब भी जिंदा है और उसने और कई इंसानों को मार डाला है। तब सिनिची मिगी से पूछता है कि वो अब कहाँ है। जवाब में मिगी उसे बताता है कि वो स्टूडेंट इस वक्त स्कूल की छत पर है। यह बात जानते ही सिनिची स्कूल के पास की बिल्डिंग की छत पर चला जाता है और मिगी से एक धनुष बनवाकर सीधा उस पैरासाइट स्टूडेंट की छाती में तीर मार देता है, जिससे उस छात्र की मौत हो जाती है। इसके बाद वो सीधा उस पैरासाइट टीचर के पास जाता है और उसे पूछता है कि तुम्हारे ग्रुप में एक पुलिस ऑफिसर था, वो इस वक्त कहाँ है। तब टीचर कहता है कि उसे तो तुमने बहुत पहले मार दिया था। इसके जवाब में सिनिची कहता है कि उसे मैंने मार तो दिया था, लेकिन इस पुलिस ऑफिसर का पैरासाइट अब मेरी माँ के शरीर पर कब्जा कर चुका है, इसीलिए अब मैं उस पैरासाइट को मार डालना चाहता हूँ। तब टीचर सिनिची को एक एड्रेस देकर कहता है कि तुम अपनी माँ के पैरासाइट को यहीं पालोगे। तो उस एड्रेस को लेकर सिनिची सीधा उस जगह चला जाता है जहाँ उसकी माँ थी और कुछ देर में ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि सिनिची की माँ की आंखों में कोई इमोशन नहीं था। वो पैरासाइट उसकी माँ पर पूरी तरह कंट्रोल कर चुका है। अब जब इन दोनों के बीच फाइट शुरू होने वाली थी तभी मिगी को नींद आ जाती है और मिगी सिनिची से कहता है कि रहने दो, मैं सोने जा रहा हूँ। यह कहकर वो सो जाता है, लेकिन सोने से पहले सिनिची के हाथ में एक धारदार हथियार बनाकर सो जाता है। अब सिनिची को अपनी माँ के साथ अकेले लड़ना होगा, लेकिन ठीक उसी समय सिनिची की माँ एक भयानक जानवर में बदलकर सिनिची पर हमला कर देती है और सिनिची अब खुद को बचाने लगता है। लेकिन कुछ देर बाद सिनिची भी अच्छी तरह अपनी माँ के साथ लड़ाई शुरू कर देता है और जब सिनिची उस पैरासाइट को मारने वाला होता है ठीक उसी समय उसे अपनी माँ की गला की आवाज सुनाई देती है। यहाँ सिनिची की माँ सिनिची को बहुत प्यार भरी नजरों से पुकारने लगती है। असल में सिनिची की माँ कुछ पलों के लिए उस पैरासाइट से अपना कंट्रोल छीनकर अपने बेटे को पहचान लेती है, लेकिन ठीक उसी समय फिर वो पैरासाइट सिनिची की माँ को अपने कब्जे में ले लेता है और सिनिची पर सीधा हमला कर देता है। लेकिन हमला करते समय सिनिची की माँ अपना हाथ बढ़ाकर उस पैरासाइट के हमले को रोक देती है और अपने बेटे को मरने से बचा लेती है। लेकिन अब सिनिची की माँ के हाथ से खून बहने लगता है और सिनिची की माँ कमजोर होने की वजह से वो पैरासाइट भी कमजोर हो जाता है और इस मौके का फायदा उठाकर न चाहते हुए भी सिनिची सीधा जाकर उस पैरासाइट को मार डालता है, जिससे उसकी माँ की भी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पैरासाइट पॉलिटिशियन था। वो अपना चुनाव जीतकर शहर का मेयर बन गया है, जिसका मतलब है अब इस पैरासाइट का पूरा खतरा इस शहर में फैलने वाला है। इधर सिनिची अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने अस्पताल चला जाता है। वहाँ हम देखते हैं कि कोई छिपकर सिनिची पर नजर रख रहा है और वो आदमी डिटेक्टिव कोरामुरी था। सिनिची और मिगी की वो कुछ तस्वीरें भी ले लेता है और इन अजीब घटनाओं के साथ पैरासाइट पार्ट 1 की कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। पार्ट 2 की कहानी कुछ दिनों में आ जाएगी। इसीलिए अगर ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और बेल बटन क्लिक करके कमेंट में जरूर बताएं कि मूवी कैसी लगी। तो सब लोग अच्छे रहें। अल्लाह हाफिज।